दोस्तों, जब भी अपने जीवन में जब कोई हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम उसे पूरा करने में एकदम खो जाते हैं। हमें दिन रात केवल वही वो दिखाई देता है। यहाँ तक कि जब हम सपना देखते हैं रात को तो हमें सपने में दिखाई देता है कि हमारा वो लक्ष्य पूरा हो गया। और शायद इसी अवस्था को तपस्या कहा जाता है। तभी तो कहते हैं कि वो तपस्या में खो गए हैं। तपस्या करने का मतलब ये नहीं कि जंगल में जाकर बैठ जाना और कुछ काम नहीं करना, केवल जंगल में बैठे रहना और तप करते रहना। तपस्या का मतलब ये होता है साफ साफ कि हम जो अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसमें इतना लीन हो गए हैं कि उसके अलावा कुछ और न दिखे, और बड़े बड़े काम इससे लोग कर लेते हैं। और जैसे कि आप लोग टीवी सीरियल में देखते होंगे और भी कोई धार्मिक कार्यक्रम में देखते होंगे कि कोई आदमी जब तपस्या करता है ना तो उसको तपस्या को भंग करने के लिए बहुत सारे दैत्य लोग आते हैं। हम अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए एकदम से खो गए हैं अपने काम में, मतलब तपस्या में लीन हो गए हैं। और अब चूंकि तपस्या आया है तो तपस्या को भंग करने वाला दैत्य भी तो आएगा। तो तपस्या को भंग करने वाला दैत्य आज के युग में क्या है? हमारे स्मार्टफोन का अविवेक तरीके से प्रयोग। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। तपस्या को भंग करने वाला दैत्य हमारा स्मार्टफोन नहीं है। हमारे स्मार्टफोन को अविवेकी तरीके से उपयोग करना है। मतलब कि अगर आप इस युग में मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे तब तो आपका काम ही नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं मोबाइल का अनियंत्रित उपयोग करना। जैसे सुबह उठे और आंख मर रहे हैं, अरे यार किसी का नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, और वो देख लिए। अब उसमें कोई मैसेज भेजा है तो अरे यार ये तो बहुत अच्छा मैसेज भेजा है, ये तो बहुत अच्छा है, इसको जवाब दे दो। किसी का मैसेज आपको बहुत ही ज्यादा बेकार लगा, अभी यार ये इतना ऐसा बोल कैसे दिया, उसको जवाब दे दो। अब उसके बाद कोई फेसबुक ग्रुप ढूंढो तो उसमें कोई अच्छा लगा तब जवाब दो, खराब लगा तब जवाब दो। और इस तरह से जब उसमें जब आप फंस जाओगे ना तो आपका सुबह का 1 घंटा कैसे बर्बाद हो गया पता ही नहीं चलेगा। वो 1 घंटे का उपयोग आप थोड़ा सा घूमने टहलने के लिए करते, 1 घंटा का उपयोग अगर आप घूमते टहलते तो कुछ लोग एक्सरसाइज करते दिखते, तो थोड़ा बहुत तो देख के एक्सरसाइज करके अपना शरीर पर ध्यान देते, आपका शरीर थोड़ा ताजा होता। और जब शरीर ताजा होता तो दिन में काम अच्छे से होते। और आप जितने काम को शेड्यूल अकॉर्डिंग तय किए हो, 1 घंटा जब इधर गया ना तो सारा का शेड्यूल 1-1 घंटा खसक गया। और जब कोई भी काम का शेड्यूल जब खसकता है ना तो काम ठीक से नहीं होता। तो ये देखिए, ये दैत्य हमारी तपस्या को भंग कर दिया। और दूसरी चीज, हमारी और एक बेकार आदत है, जब हम कभी किसी से मिलने जाते हैं, वो जब बोलता है कि थोड़ा 5 मिनट वेट कीजिए या 10 मिनट वेट कीजिए, तो हम खड़े होकर या वहां बैठ के हम वो घर के लोगों को नहीं देखते। कोई और लोग अगर अगल बगल बैठे हैं तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं करते। हम अपने जेब से मोबाइल निकालते हैं, लग जाते हैं उसमें। मतलब कि कोई 10 मिनट के लिए भी कहीं पर गए किसी घर में, अगर वो व्यक्ति नहीं है, कोई और व्यक्ति उसके घर का है, तो उससे हम थोड़ा सा ही बातचीत करने का कोशिश नहीं करते। कौन व्यक्ति कहाँ से कब काम आ जाए कौन जानता है। और तीसरी चीज, जब हम किसी अपने मेहमान के घर जाते हैं तो मेहमान के घर भी जाते हैं तो अगर और भी मेहमान आए रहते हैं उनके घर में या और भी उनके घर के सदस्य रहते हैं तो उनसे बात करने के बजाय टिक 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 चालू हो जाते हैं। और तो और कहीं से कॉल आया या कहीं पर कॉल मिला दिए, हम वहीं पर फंसे रह जाते हैं। और तो और जब हम कहीं पिकनिक जाते हैं या कहीं एंजॉय करने जाते हैं, एंजॉय क्या होता है? एंजॉय हमारे मन का कसरत होता है। पिकनिक, कहीं घूमना, भ्रमण हमारे दिमाग के विकास के लिए जरूरी चीज होती है। हम अगर गाड़ी पर बैठते हैं, अगर गाड़ी चला रहे हैं तब तो ठीक है, और जब गाड़ी पर बैठ जाते हैं तो हम रास्तों का आनंद नहीं लेते। रास्ते में क्या आ रहा है, कैसी कैसी चीजें हैं, कितना मतलब हमारे जगह से नए जगह में कितना चेंजेस है, ये सब देखने का एक अलग ही आनंद होता है। लेकिन हम वो एंजॉय को भूल जाते हैं। हम अपना मोबाइल निकालते हैं, चालू रहते हैं। एकदम जब स्पॉट पर पहुंच गए तो देखते हैं क्या क्या नया चीज है। और उसमें भी जब कोई व्यक्ति बोलता है ठीक है थोड़ा सा रुकिए अब हम लोग वहां चलेंगे, तो फिर वहां मोबाइल निकाल के चालू हो जाते हैं। ये नहीं होता कि रास्ते भर रास्ते के मजे लेते जाएं, थोड़ा उस मोबाइल को जेब में रख दें। जहां पहुंचे हैं उस जगह का आनंद लीजिए। अगर गाइड आने में देरी हो गया तो आप खुद से उस जगह को देखिए। हमारी आंखें और हमारा मस्तिष्क सबसे बड़ा हमारा गाइड होता है। गाइड तो वो चीज दिखाएगा जो देखना चाहता है,
लेकिन आपका मस्तिष्क आपको वो चीज़ दिखाएगा जो देखना आपके मन के विकास के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा विकास हमारा मानसिक विकास होता है। अगर मानसिक विकास आपका नहीं हो पा रहा है तो कितना भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए फिर हमें लाकर जीरो पर ही खड़ा कर देता है। और इस मानसिक विकास को रोकने में सबसे बड़ा योगदान हमारे मोबाइल का अनियंत्रित प्रयोग है। बार बार बोल रहा हूँ, मोबाइल का अनियंत्रित प्रयोग मतलब उसका उपयोग तो करना ही है, लेकिन उसका उपयोग का एक जगह और समय भी हमें निर्धारित करना पड़ेगा। दोस्तों, आप चाहे कोई भी पेशे में हो, अगर आप मोबाइल का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कभी भी कहीं मोबाइल चलाना शुरू कर दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने पेशे में बहुत बुरी तरह से डूबने वाले हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं और आप कभी मोबाइल चालू कर देते हैं तो आपका पढ़ाई पूरा डिस्टर्ब होगा। अगर आप कोई बिजनेसमैन है या कोई दुकानदार हैं और बाद में आपकी आदत है मोबाइल पर हाथ चल जाने की, कोई ग्राहक नहीं है तो मोबाइल पर हाथ चल जाने की और उसके नोटिफिकेशन देखते रहने की, कौन क्या मैसेज भेजा है, किसको क्या जवाब देना है, तो समझ लीजिए कि आपका दुकानदारी चौपट होने वाला है। क्योंकि जब कोई ग्राहक नहीं रहता है तो आप अपनी दुकान की चारों ओर नजर गड़ाइए, देखिए कि इसमें कौन कौन सामान कमी है, कौन कौन सा ऐसा चीज जो लुक मेरी दुकान का बिगाड़ रहा है, ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। और ये तो दो मैंने ऐसे एग्जाम्पल बताए हैं। आप चाहे कोचिंग चलाते हो या कहीं ऑफिस में जॉब करते हो, अगर आपका ये आदत है बार बार मोबाइल देखने का, तो समझ लीजिए कि आपका इमेज को खत्म होने में अब समय नहीं बचा। और अगर आप अपना कदम सफलता की ऊंचाइयों को पाने के लिए बढ़ा रहे हो, जैसा कि सब बढ़ाते ही हैं, और मोबाइल का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप असफलता की बहुत बड़ी खाई में गिरने की तैयारी कर रहे हो, या शायद गिर रहे होंगे या बहुत ज़्यादा चांस से गिर गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बीमारी से ग्रसित हैं तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप अपना ये आदत को बदल लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आज की इस वीडियो को गलती से भी हल्के में लेने की कोशिश ना कीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप का जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और जन कल्याणकारी विचारों के साथ।